मुसलसल 4 बार इजाफे के बाद अवाम के लिए रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल ₹7.54 फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत ₹264.61 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.48 फी लीटर का इजाफा। नई कीमत ₹285.83 फी लीटर हो गई। LPG की कीमत में ₹17.73 फी किलो कमी। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹209.24 मजीद सस्ता कर दिया गया। नई कीमत ₹2,541 हो गई। इत्तलाक आज से होगा। सानिहा 9 मई के 3 मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और हामिद रजा समेत 196 रहनुमाओं को कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजा पाने वालों में कमल शौजब, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोहना और जुनेद अफजल साहिब शामिल हैं। फब्बाद चौधरी, जैन कुरैशी और खयाल कास्त्रो समेत कई मुल्जिमान बरी। अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी बरकरार। तहरीक इंसाफ की 9 मई के केसेस में सजाएं अदालत में चैलेंज करने की तैयारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू पर गौर। कानूनी टीम से मुशावरत जारी। ऐवान में वापसी या बॉयकॉट का फैसला बानी करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आज का दिन जमहूरियत के लिए अफसोसनाक करार दिया। 9 मई के मुकदमात के जो फैसले आए हैं और स्पेशली आज जो फैसला आया है, ना सिर्फ उसका खैर मकदम करते हैं बल्कि ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी और जो एक कानून के हवाले से अमल दरामद होता है प्रोविजंस के ऊपर, आज उसकी जीत का दिन है। सानिहा 9 मई पर सजाएं कानून और इंसाफ के निज़ाम की जीत। सजाओं से आइंदा कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खैर मकदम। आज फैसलाबाद में लातादाद लोगों को सजाएं सुनाई दी हैं दहशत गर्दी की अदालत से। इसमें मेरा भतीजा राशिद शफीक भी शामिल है, जिसे कि 2 सज़ाओं में 10-10 साल कैद की सज़ा दी गई है, जो फैसलाबाद में मौजूद ही नहीं था। हमारा फैसलाबाद की सियासत से क्या ताल्लुक था। शेख रशीद ने अपने भतीजे शेख राशिद को सजा इंसाफ के उसूलों के मुनाफे करार दे दी। फैसलाबाद की सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने मुल्क में कानून की हुक्मरानी का मुतालबा दोहरा दिया। चाइना चौक जलाओ घराव केस में 10 मुल्जिमान का चालान पेश। अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, जरताज गुल, असद कैसर और रऊफ हसन मुल्जिमान में शामिल। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान, आरिफ अलवी, सलमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। रऊफ हसन और जुनेद अकबर ने सरेंडर कर दिया। वारंट मनसूख कर दिए गए। असेंबली रुकनियत गई तो अपोजिशन लीडर का मनसब भी नहीं रहा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा इजलास में नया अपोजिशन लीडर चुनना होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन। तहरीक इंसाफ की मिसाल यूसुफजई के नाम 86 वोट्स लेकर कामयाबी। अपोजिशन के उम्मीदवार मेहताब जफर ने 53 वोट्स हासिल किए। मिसाल यूसुफजई का मुल्क की तारीख में सबसे कम उम्र सेनेटर होने का दावा। पाकिस्तान की तारीख की पहली यंगेस्ट सेनेटर बनी हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा इनाम है जो मेरे लीडर ने मुझे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशत गर्दी और रियासती रेट के क़याम से मुताल्लिक़ कायम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ का दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के आज़म का वादा। दुनिया दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों की मुअत्तरिफ है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक समेत आला हुक्काम की शिरकत। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहिदा हो गया। दोनों ममालिक मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। मुआहिदे की मज़ीद तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। सदर ट्रंप ने बताया कि हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे।
यौम दिफा पर पाकिस्तान के लिए खुशी की बड़ी खबर। पाकिस्तान के समुद्रों में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के जखायर का इंकशाफ हुआ है। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया। आला सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक सर्वे में तकरीबन 3 साल से जायद का अरसा लगा। समुद्र में मौजूद तेल और गैस के जखायर की जगह की निशानदही भी कर ली गई है। डॉन न्यूज को पाकिस्तान में तेल के वसी तर जखायर से मुतालिक सबसे पहले एक खबर ब्रेक करने का एजाज। 6 सितंबर को डॉन न्यूज ने इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क के ताउन से समुद्र में सर्वे किए। सर्वे में साबित हुआ कि पाकिस्तान के पास तेल और गैस के वसी तरीन जखायर मौजूद हैं। डॉन न्यूज ने सिक्योरिटी जराए से खबर दी थी कि सर्वे में तेल और गैस के जखायर के हजम और मकाम का तयन कर लिया गया। तेल और गैस को निकालने के लिए जल्द बाकायदा टेंडर्स जारी कर दिए जाएंगे, जिससे पाकिस्तानी मईशत की काया पलट जाएगी। पाकिस्तान में तेल के जखायर की निशानदही हो चुकी। दावे पीटीआई हुकूमत जैसे नहीं, बात हुकूमत नहीं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कही। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक डॉन न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। ट्रंप टैरिफ से भारत को बड़ा कारोबारी धचका। स्टॉक मार्केट्स बैठ गई, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मोदी के सिवा पूरी दुनिया को मालूम है कि भारतीय मईशत मुर्दा हो गई। राहुल गांधी ने अमरीकी इक़दामात को मोदी सरकार की नाकामी से तशबीह दे दी। ट्रंप के मोदी सरकार पर पै दर पे वार। ईरान से तिजारत करने पर 7 भारतीय कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। दीगर ममालिक की 13 कंपनीज भी पाबंदियों की जद में आ गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने खादिमैन हरमैन शरीफैन की क़यादत मुस्लिम दुनिया के लिए उम्मीद, वक़ार और तरक्की की अलामत करार दी थी। चीनी का बहरान काबू में नहीं आया। लाहौर की सबसे बड़ी अजनास मार्केट अकबरी मंडी से चीनी गायब। पूरी मार्केट में सिर्फ एक दुकान पर 8,500 रुपए में चीनी का 50 किलोग्राम का थैला दस्तियाब। दुकानदारों को एक शनाख्ती कार्ड पर चीनी के एक थैले की फराहमी। पंजाब में चीनी महंगी फरोख्त करने पर 123 अफराद गिरफ्तार। मुल्क भर में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स आज से बंद। हर किस्म की खरीदो फरोख्त कम कर दी गई। इदारों की बंदिश के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का एहतजाज जारी। अरबाइन के लिए जमीनी सफर पाबंदी के खिलाफ कराची से ईरान सरहद तक मार्च का ऐलान। राजा नासिर अब्बास ने मोहसिन नकवी ने फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हैदराबाद में MWM की रैली। सड़क के जरिए सफर की पाबंदी हटाने का मुतालबा। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अरबाइन पर ज़ायरीन को फ़ज़ाई सफरी सहूलियात देने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। एयर चार्टर लाइसेंस रखने वाले ऑपरेटर्स से दरख्वास्तें तलब कर ली गईं। बलोचिस्तान को हक दो तहरीक का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर दूसरे रोज धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का शुरका से यकजहती का इजहार। वाज़ेह हो गया कि पूरा पाकिस्तान बलोचिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है। हाफिज नईमुर रहमान का मुजाहिरीन से खिताब। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी पर खातून को हिरासा करने का इल्जाम साबित। मुहतसिब आला सिंध ने ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। 25 लाख रुपए जुर्माना आयद। के इलेक्ट्रिक की साबिक मार्केटिंग चीफ महरीन जहरा ने मोनिस अलवी के खिलाफ हिरासानी की शिकायत दर्ज करवाई थी। मोनिस अलवी ने अदालत का फैसला तकलीफ दे करार दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर वजाहती पोस्ट में लिखा कि हमेशा पेशावराना ताल्लुकात में दयानतदारी और वक़ार को मुकद्दम रखा। फैसले के खिलाफ अपील के इशारे। कराची में 2 दरिया के मकाम पर बाप और 2 बच्चों के समंदर में कूदने की इत्तला। गौताखोरों ने अंधेरा होने पर ऑपरेशन रोक दिया। करीब मौजूद लोगों ने तीनों के समुद्र में डूबने की इत्तला दी। शनाख्त नहीं हो सकी। कराची के इलाके कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब बैंक के बाहर कैश वैन लूट ली गई। डाकू 97 लाख रुपए लेकर फरार। मसाहमत पर फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। लाहौर में 72 साल शख्स के अगवा, कत्ल और लाश जलाने में गहरा दोस्त मुलव्विस निकला। बेटे के साथ मिलकर वारदात की। शिमाली छावनी में बीवी से अलहदगी के गुस्से में 10 साल बेटी के कत्ल का मुलजिम भी पकड़ा गया।
रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल की तहकीकात जारी। तफ्तीशी टीम खातून के गन पॉइंट पर साथ ले जाने के शवाहिद और ससुरालियों के बयानात रिकॉर्ड करेगी। जिरगे की सरबराही करने वाला इस्मतुल्लाह पहला ससुर, पहला शौहर, भाई और रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पेशावर में मैट्रिक की नाबीना तालिबा मरवा खान को ज्यादा नंबर्स लेने के बावजूद पोजीशन नहीं मिल सकी। आर्ट्स ग्रुप में मरवा खान ने 1090 नंबर्स लिए। तीसरी पोजीशन 1088 नंबर पर दी गई। कंट्रोलर इम्तिहानात ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। कराची की बाहिम्मत प्रोफेसर डॉक्टर मेहर अफराज ने ट्रैफिक हादसे का शिकार बेटे के दोनों गुर्दे अतिया कर दिए। SIUT में गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन मुकम्मल। गवादर के लिए मजीद 2 परवाजें बहाल। PIA की कराची से गवादर नई परवाजें अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू होंगी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी ने तिजारत के फरोग के लिए फ़ज़ाई रवाबित में तौसी नागुज़ीर करार दे दी। बाजौड़ की तहसील मामोन में घर पर मार्टर गोला गिरने से 4 अफराद जख्मी। बन्नू में कर्फ्यू लगाकर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। DPA के मुताबिक दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिस घर से फायरिंग हुई उसे मिसमार कर दिया जाएगा। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। सिंध में आज रात में सक्खर, खैरपुर और थरपारकर में बादल बरसने का इम्कान। ननकाना साहब में 4 साला बच्चा घर के करीब जमा बारिश के पानी में डूब कर जान बहक। मैयत अस्पताल मुंतकिल। गजा में अमरीकी इमदादी मरकज मौत का जाल बन गए। खुराक लेने वालों पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 2 बच्चों समेत मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। खुराक की किल्लत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 159 तक जा पहुंची। 90 बच्चे भी शामिल। फ्रांस और बरतानिया के बाद कनाडा ने भी फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने 2 रियासती हल के लिए फलस्तीनी रियासत तस्लीम करना ज़रूरी करार दे दिया। कनाडा के साथ तिजारती मुआहिदा मुश्किल हो गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल। रूस का यूक्रेन के शहर चासीफ यार पर कब्जा करने का दावा। दारुल हुकूमत कीव पर रूसी फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद के हलाक और 52 के जख्मी होने की इत्तला है। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस के साहिल पर ज़लज़ले के बाद सुनामी के खतरे का अलर्ट खत्म। कोलंबिया, एक्वाडोर और पेरू में सूरत हाल मामूल पर आ गई। अमरीका के कुछ इलाकों में अब भी सुनामी वार्निंग बरकरार। गुज़श्ता रोज़ चिली और जापान समेत कई ममालिक में समुद्र की लहरें मामूल से ज़्यादा बुलंद हुई। जापान में एक खातून की हलाकत की तस्दीक। सऊदी शहर ताइफ के पार्क में झूला फजा में बुलंद होते ही टूट गया। हादसे में 23 अफराद जख्मी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच आज सुबह 5 बजे शुरू होगा। फ्लोरिडा में ग्रीन शर्ट्स ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर मशक़ें की। कप्तान सलमान अली आगा ने वेस्ट इंडीज को मजबूत टीम करार दे दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारतीय टीम के मैदान छोड़कर भागने पर शाहिद खान आफरीदी का दबंग अंदाज। बालकनी पर खड़े होकर मंजर देखने की वीडियो वायरल। दोस्ताना फुटबॉल मैच में सऊदी फुटबॉल क्लब अल नस्र ने फ्रेंच क्लब
टोलोज एफसी को हरा दिया, 2-1 से कामयाबी हासिल की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल दागा। महकमा सयाहत पंजाब के ज़ेर एहतमाम वस्ती एशिया टूर्नामेंट का आगाज़। 15 बाइकर्स पर मुश्तमिल काफिला लाहौर से रवाना। ये काफिला बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का सफ़र करेगा।